दोस्तों आज हम आपको एक बार फिर से फैक्ट्री में ऐसी कमाल की चीजें बनते हुए दिखाएंगे जिन चीजों के बारे में हर किसी को पता होना चाहिए कि ये सब चीजें कैसे बनती हैं। इन सब चीजों के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डलते हैं। दोस्तों आज की ये वीडियो बच्चा हो या बूढ़ा, लड़का हो या लड़की, हर कोई जरूर देखे, क्योंकि हमारे पानी पीने से लेकर खाने की हर एक चीज फैक्ट्री में कैसे बनती है सबको पता होना चाहिए। दोस्तों अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली तो मैं पूरे वादे के साथ कहता हूँ कि आपकी नॉलेज कई गुना तक बढ़ जाएगी। दोस्तों हमने ये वीडियो बहुत ही ज्यादा कड़ी मेहनत कर बनाई है, इसीलिए सभी दोस्त इस वीडियो को अभी एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें और वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मिल्क फैक्ट्री मेकिंग। दोस्तों जो आप पैकेट में मिलने वाला दूध घर पर लाकर पीते हैं, क्या दोस्तों आपने कभी सोचा है कि ये पैकेट और बोतलों में मिलने वाला दूध फैक्ट्रियों में कैसे तैयार होता है। दोस्तों सभी को पता होना चाहिए कि ये पैकेट और बोतलों के अंदर मिलने वाला दूध फैक्ट्री में कैसे बनता है। दोस्तों बड़ी बड़ी डेयरी फार्म में पशुओं का दूध इस तरह की मशीनों के द्वारा निकाला जाता है, जो कि ये भारी मात्रा में दूध फैक्ट्री के अंदर जाता है। दोस्तों छोटे छोटे किसान अपने हाथों से पशुओं का दूध निकालकर अपने पास वाली विलेज डेयरी में अपने दूध को बेचते हैं, जहां पर इनके दूध की जांच होती है। दूध की जांच में फैट, सॉलिड नॉट फैटी की मात्रा, दूध की डेंसिटी, दूध में किसी तरह की मिलावट जैसे कि पानी कितनी मात्रा में मिलाया गया है या फिर नहीं, इस जांच के आधार पर दूध की कीमत के पैसे दूध बेचने वाले को दे दिए जाते हैं और फिर दूध को एक बड़े सारे टैंक में भरकर फैक्ट्री में ले जाया जाता है। फैक्ट्री में दूध को इन मशीनों में डाल दिया जाता है, जो कि ये मशीनें दूध को जमने से रोकती हैं और दूध यहाँ पर 40 डिग्री फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस तक ठंडा भी रहता है। फिर ये ठंडा कच्चा दूध एक विभाजक के माध्यम से गुजरता है और दूध से वसा को अलग कर लिया जाता है ताकि क्रीम को निकाला जा सके। इसके बाद इस दूध में विटामिन ई और विटामिन डी को इस दूध में पहुंचाया जाता है, जिससे कि दूध की क्वालिटी को और भी ज्यादा इम्प्रूव किया जाता है और दूध को पेस्चराइज किया जाता है। इस दौरान दूध को गर्म कर उबाल दिया जाता है। फिर दूध का स्वाद बरकरार रखने के लिए इन मशीनों के माध्यम से दूध को ठंडा किया जाता है और फिर इस दूध को पैकेट में भरा जाता है। इसी तरीके से इस दूध को बोतलों में भरा जाता है। फिर इस दूध को अच्छी तरह पैक कर मार्केट में सप्लाई किया जाता है। एग फैक्ट्री मेकिंग। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि इतने सारे अंडे मार्केट के अंदर कैसे आते हैं? तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि भारी मात्रा में अंडे मार्केट के अंदर कैसे आते हैं। दोस्तों जब मुर्गियां 19 हफ्तों की हो जाती हैं तो उन मुर्गियों को फैक्ट्री में ले जाया जाता है। फैक्ट्री में जाने के बाद मुर्गियां अंडा देना शुरू कर देती हैं। फैक्ट्री के अंदर मुर्गियों के रहने के लिए लाइट का 24 घंटे इंतजाम और टेम्परेचर का तापमान सामान्य रखा जाता है, जिससे कि मुर्गियां हिलती रहती हैं और खुश रहती हैं। इससे अंडे की क्वालिटी बेहतर बनती है। इन मुर्गियों को दिन में 3 बार खाना दिया जाता है। खाने में इन्हें सोयाबीन, गेहूं और चावल दिए जाते हैं। इससे इन मुर्गियों को प्रोटीन भी अच्छा खासा मिल जाता है। इन मुर्गियों को पानी नोजल के जरिए दिया जाता है। हर एक मुर्गी एक साल में कम से कम 300 अंडे देती है। दोस्तों जब मुर्गियां अंडा देती हैं तो वो अंडा सीधा एक कन्वेयर बेल्ट पर गिरता है, जिससे अंडा ढलान के जरिए नीचे आता है और फिर सारे अंडे एक बड़ी सारी कन्वेयर बेल्ट पर इकट्ठे होकर पैकिंग के लिए आगे जाते हैं। यहाँ पर ये ऑटोमेटिक मशीन इन अंडों को उठाकर बड़ी ही फिनिशिंग के साथ में अंडों की ट्रे में भर देती है और फिर इन अंडों को मार्केट में भेज दिया जाता है। इस तरीके से फैक्ट्रियों में भारी मात्रा में अंडे तैयार किए जाते हैं। सप्लीमेंट फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों हर जिम करने वाला लड़का अधिकतर सप्लीमेंट यूज करता है अपनी बॉडी को तकड़ी, खूबसूरत और हेल्थी बनाने के लिए। लेकिन क्या दोस्तों आपने कभी सोचा है कि सप्लीमेंट फैक्ट्री में कैसे बनता है? सप्लीमेंट बनाने के लिए इसके अंदर क्या क्या चीजें डाली जाती हैं? सप्लीमेंट हमारी बॉडी के लिए कितना फायदेमंद है और कितना नुकसानदायक? दोस्तों आपके मन में ये सवाल तो जरूर आता ही होगा कि सप्लीमेंट में ऐसी क्या चीज होती है जिससे हमारा शरीर इतनी तेजी से फूलकर तकड़ा होने लगता है।
तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जितने भी सप्लीमेंट आपके शरीर को तेजी के साथ में फुलाकर तकड़ा बनाते हैं, उन सब सप्लीमेंट के अंदर अधिकतर जानवरों की हड्डियों का इस्तेमाल किया जाता है और सप्लीमेंट के अंदर अधिकतर उन जानवरों की हड्डियों का यूज होता है जिन जानवरों की हड्डियों में प्रोटीन सबसे ज्यादा पाया जाता है। दोस्तों जानवरों की हड्डियों में पाए जाने वाले कैल्शियम की वजह से ही बॉडी बिल्डरों की अधिकतर हड्डियां मजबूत होती हैं और उनके शरीर में भरपूर ताकत पाई जाती है। दोस्तों सप्लीमेंट बनाने के लिए सबसे पहले जानवरों की हड्डियों को क्रश करके उनका पाउडर बनाया जाता है। फिर इस पाउडर को इस मशीन में डाला जाता है। फिर इसमें माल्टोडेक्स्ट्रीन, लैक्टोस, कई तरह के मिनरल्स, फाइबर और एंजाइम्स डाले जाते हैं जिससे हमारे शरीर का डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहे और हमारे शरीर को ज्यादा से ज्यादा कई तरह के पोषक तत्व मिल सकें। फिर इसमें शुगर और फ्लेवर को डाला जाता है। इसके बाद मशीन को ऑन कर दिया जाता है। और कुछ देर के बाद सप्लीमेंट पाउडर तैयार हो जाता है। फिर इस सप्लीमेंट पाउडर की लैब में जांच की जाती है। रिपोर्ट सही आने के बाद फिर इस सप्लीमेंट पाउडर को सप्लीमेंट के डब्बों में भरा जाता है और कन्वेयर बेल्ट के जरिए आगे भेज दिया जाता है। फिर सप्लीमेंट के डब्बों में स्पून को डाला जाता है और आगे भेजकर फिर इनके ऊपर ढक्कन लगाए जाते हैं। फिर अलग अलग कंपनियां अपने सप्लीमेंट के नेम, मोहर और सप्लीमेंट के अंदर मौजूद इंग्रेडिएंट्स लिस्ट को चिपका देती हैं। इस तरीके से सप्लीमेंट पाउडर तैयार किया जाता है। और दोस्तों मैं आपको अधिक जानकारी के लिए बता दूं कि हर सप्लीमेंट जानवरों की हड्डियों से नहीं बनाया जाता है, जैसे वह प्रोटीन दूध से बनता है। घी मेकिंग फैक्ट्री। दोस्तों आप जो भी मार्केट से मिलने वाले घी का इस्तेमाल करते हैं, क्या आपको पता है वो घी फैक्ट्रियों में कैसे बनाया जाता है? दोस्तों ये तो सबको पता है कि देसी घी हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, लेकिन दोस्तों देसी घी महंगा होता है, इसीलिए लोग देसी घी का बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल करते हैं और मार्केट से मिलने वाले तरह तरह के सस्ते डालडा और वनस्पति घी का इस्तेमाल खाना बनाने के लिए करते हैं। लेकिन दोस्तों ये घी फैक्ट्री में बनता कैसे है, चलिए जानते हैं। दोस्तों ये डालडा वनस्पति घी कई तरह के चुनिंदा पेड़ों से बनाया जाता है, जैसे पाल्म ऑयल, ताड़ के पेड़ का ऑयल या फिर च्यूरी के पेड़ से भी डालडा घी तैयार किया जाता है। दोस्तों घी बनाने के लिए सबसे पहले पाल्म ट्री के पेड़ के बीज का तेल निकाला जाता है। फिर इस तेल को इन मशीनों में फिल्टर किया जाता है, जिससे कि तेल के अंदर से सारे गंदे विषैले पदार्थ खत्म कर दिए जाते हैं। फिर इस तेल को एक बड़ी सारी भट्टी पर पकाया जाता है और इस तेल के अंदर फिर कलर, फ्लेवर और कई तरह के अलग अलग पिगमेंट्स डाले जाते हैं। फिर विटामिन ए, विटामिन डी डाले जाते हैं, जिससे घी का स्वाद बढ़ता है और घी को एक सुंदर कलर मिलता है। और घी के अंदर डाले गए विटामिन ए और विटामिन डी ये हमारे शरीर को फायदा पहुंचाता है। फिर कुछ घंटों तक इस तेल को पकाने के बाद ये घी बनकर तैयार हो जाता है। फिर इस घी को 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करके घी को पैक करने का काम शुरू कर दिया जाता है। इस तरीके से डालडा और वनस्पति घी फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है। और दोस्तों कुछ लोकल कंपनियां ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए इस पाल्म ऑयल या ताड़ के तेल में मोम को मिला देती हैं, जिससे कंपनियों को काफी ज्यादा फायदा होता है। इसीलिए घी किसी भी लोकल कंपनी का ना खरीदें। कोका कोला फैक्ट्री मेकिंग। दोस्तों आप जो कोका कोला कोल्ड ड्रिंक पीते हो, उसे पीने से पहले आपको जरूर पता होना चाहिए कि आखिर ये कोका कोला फैक्ट्री में कैसे बनती है। दोस्तों कोका कोला बनाने के लिए सबसे पहले बड़े बड़े मिक्सर में कार्बोनेटेड वाटर यानी कार्बन युक्त पानी को डाला जाता है। फिर इसमें कैफीन को डाला जाता है और फिर इसमें शुगर को डाला जाता है और फिर इसमें फास्फोरिक एसिड वी कार्मेल को डाला जाता है। फिर कोका कोला में स्वाद के लिए कोका पत्ती का अर्क डाला जाता है। फिर इस मिक्सर को बंद कर दिया जाता है और कोका कोला के अंदर गैस भरने के लिए सारी गैस की पाइप लाइनों को अच्छी तरह लॉक कर दिया जाता है। अब ये कोका कोला अच्छी तरह मिक्स होकर कोल्ड ड्रिंक बन के तैयार है। अब इसके बाद कोल्ड ड्रिंक की बोतलों को कन्वेयर बेल्ट पर रखकर आगे भेजा जाता है और इन बोतलों में कोका कोला को भरा जाता है। फिर इन बोतलों पर ढक्कन लगाया जाता है
और फिर कोका कोला कंपनी अपना लोगो इस बोतल पर चिपकाकर इन बोतलों को पैक कर मार्केट में भेज देती है। मिनरल वाटर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। दोस्तों, क्या आपको पता है फैक्ट्री में बिस्लेरी जैसे प्रोडक्ट कैसे बनाए जाते हैं? दोस्तों, फैक्ट्री में बिस्लेरी जैसे पॉपुलर ब्रांड बनाने की शुरुआत होती है। पानी को अलग अलग नेचुरल सोर्सेज जैसे कि ग्राउंड वाटर और नदी से पानी कलेक्ट करके फैक्ट्री में ले जाया जाता है। इसके बाद पानी का ओजोनाइजेशन किया जाता है, जिससे इस प्रक्रिया में कच्चे पानी के माइक्रो बैक्टीरिया मर जाते हैं। फिर पानी को सैंड और कार्बन फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया से गुजारा जाता है, जिससे इस प्रक्रिया में पानी के अंदर से रेत और हर तरह के धूल के कण निकल जाते हैं। फिर पानी को रिवर्स ऑस्मोसिस प्रक्रिया से गुजारा जाता है। यहाँ पानी के अंदर से लवण, खनिज और नमक को निकाल दिया जाता है। फिर पानी को मिनरलाइजेशन किया जाता है। इस प्रोसेस में पानी के अंदर मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे कई मिनरल्स पानी में डाले जाते हैं, जिससे पानी काफी ज्यादा हेल्थी बन जाता है। इसके बाद पानी को छोटी छोटी और बड़ी बड़ी बोतलों में भरकर पैक कर दिया जाता है और फिर बिस्लेरी जैसे प्रोडक्ट मार्केट में सप्लाई किए जाते हैं। कोकोनट ऑयल फैक्ट्री मेकिंग। दोस्तों, कोकोनट ऑयल को कुछ लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं, तो ज्यादातर लोग इस कोकोनट ऑयल को अपने सर के बालों पर लगाते हैं। दोस्तों, ये कोकोनट ऑयल हमारे सर के बाल और हमारे पूरे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। लेकिन फैक्ट्रियों में ये तेल कैसे तैयार किया जाता है, आप जरूर जानें। दोस्तों, नारियल का तेल बनाने के लिए सबसे पहले सारे नारियल को इस मशीन में डालकर सारे नारियल के ऊपर से नारियल के भूसे को उतार दिया जाता है। फिर इन नारियल को 2 से 3 दिन धूप में सुखाया जाता है। फिर इन नारियल को इस मशीन में डालकर इन्हें क्रश करके इनका तेल निकाल लिया जाता है और फिर इस तेल को नारियल के तेल की शीशियों में भरकर पैक कर दिया जाता है। और हाँ दोस्तों, सबसे जरूरी बात, हमने ये वीडियो बहुत ही ज्यादा कड़ी मेहनत कर बनाई है, इसीलिए हमारी मेहनत का फल आपका वीडियो को लाइक करना है। दोस्तों, आपके वीडियो को लाइक करने से हमें खुशी मिलती है, जिससे हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश हमेशा करते रहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाएं।